नगर निगम को घेराव करके उग्र आंदोलन करेंगे, ये हम चेतावनी देते हैं कि उनके पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं है और आपको पैसा मिल जाएगा, आपका बजट सैंक्शन हो जाएगा, आपकी सड़क बन जाएगी। और सर्वप्रथम हमारी आश्वासन की सरकार को मेरा बहुत बड़ा नमस्कार। ये पक्षपात क्यों किया जाता है? भैया ये माला तो लोगों ने बना दिया, अभी उतार दिया बहुत सारे माले, तो मैंने ये भी उतार देता हूँ भैया। 70+ बोल रहे थे पहले, लोग बातें कर रहे थे 70+ आदमी तो दौड़ नहीं पाएगा, लेकिन आप तो सबको दौड़ा रहे हो। क्या बोल रहे हैं जिलाध्यक्ष से? मैं भट्टी हटा दीजिए। हाँ, भट्टी से पब्लिक बहुत बर्बाद है। जिन वार्डों में आप गुजर रहे हैं वहाँ भाजपा के भी पार्षद है, तो क्या वो पार्षद भी इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं? एक अकेला जिलाध्यक्ष आप क्या क्या कर लोगे? निगम में कोई नेता तो है नहीं आपका। इन समस्याओं को लेकर आप क्या करेंगे? मतलब 70 वार्ड कंप्लीट हो जाएगा 17 तारीख को, उसके बाद क्या रहेगा? क्या मिनी इंडिया भिलाई में सड़क नहीं है चलने के लिए, पीने के लिए साफ पानी नहीं है और इस सड़क की लाइट भी खराब है। इस तरह की तमाम समस्याएं लगातार शंखनाद, बीजेपी के जो शंखनाद है उसमें ये सुनाई देने को मिल रही है, जो भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिचपुरिया के नेतृत्व में निकाली गई है शंखनाद। बिचपुरिया जी, क्या लग रहा है? लोगों ने आपकी अपेक्षा नहीं की थी कि आप इतना दौड़ेंगे। 70+ बोल रहे थे पहले, लोग बातें कर रहे थे 70+ आदमी तो दौड़ नहीं पाएगा, लेकिन आप तो सबको दौड़ा रहे हो। क्या है भाई, भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी मेरे को दी है, जो विश्वास व्यक्त किया है, और जनता जो विश्वास व्यक्त कर रही है अभी, उससे मैं बहुत आत्ममुग्ध हूँ। और मुझे लगता है कि इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मैं जितनी अधिक मेहनत कर सकूँ, जितना उग्र हो सकूँ, जनता के हित में है, पार्टी के हित में है। और आज स्थिति ये है कि हम जब कल आपसे बोलते थे मीडिया वालों से कि नगर निगम की स्थिति बहुत ख़राब है, नालियों के अंदर पानी का पाइप गया हुआ है, उसके ऊपर सीवेज की लाइन है, सीवेज की लाइन लीक हो रही है, वो पानी वाटर लाइन में जाके मिल रहा है और लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है। ये डायरिया जो फैला है, डायरिया का प्रकोप कैंप में, ये उसी वजह से है। और डायरिया प्रकोप होने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई इस भिलाई शहर में, किसी को इसकी चिंता नहीं है। नगर निगम प्रशासन सोया हुआ है, जिला प्रशासन सोया हुआ है, कांग्रेसी अपने घर में सोए हुए हैं और केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं कि हमने शुद्ध पानी दे दिया, ये दे दिया। और सब जगह जा कर के जो मैंने देखा है, कचरों का एकदम अंबार लगा हुआ है और कहीं कोई साफ सफाई नहीं है। ये देखिए कि समस्या भी आ गई है। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। क्या बोल रहे हैं जिलाध्यक्ष से? मैं भट्टी हटा दीजिए। हाँ, भट्टी से पब्लिक बहुत बर्बाद है। सबको मारा पीटी लड़ाई की भट्टी? बहुत होता है। ये यहाँ के सामने। हाँ, शराब भट्टी, सड़क, नाली, किस टाइप की समस्या सामने आ रही है आप जब निकल रहे हैं? यहाँ पर मैं निकल रहा हूँ तो निगम से संबंधित भी आ रही है, शराब वाली भी बात आ रही है। शराब की कल हम पुरानी बस्ती कोका में घूम रहे थे, वहाँ भी बहुत सारी महिलाएं आईं और यही बात बोली कि बोले शराब की वजह से हमारे पूरे परिवार चौपट हो रहे हैं। जैसे अभी बहन जी ने बोला, यही समस्या बाकी जगहों पर है और ख़ास तौर से जो मजदूर क्षेत्र हैं, श्रमिक क्षेत्र हैं, यहाँ की महिलाएँ बहुत परेशान हैं। क्योंकि जो श्रमिक काम करके आते हैं, पैसा कमा के आते हैं, उसमें घर में जो खर्च करना चाहिए बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर, उसमें न खर्च करके दारू के ऊपर खर्च कर रहे हैं। जिन वार्डों में आप गुजर रहे हैं वहाँ भाजपा के भी पार्षद है, तो क्या वो पार्षद भी इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं? पार्षद अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम की स्थिति यह है कि कांग्रेसी पार्षदों को फंड दिया जा रहा है और हमारे पार्षदों को फंड नहीं दिया जा रहा है। उनके साथ दोहरा मतलब मापदंड माना जा रहा है। कई प्रपोजल बना करके भेजे हुए हमारे पार्षदों ने, लेकिन उसको पास नहीं किया जा रहा है। एक अकेला जिलाध्यक्ष आप क्या क्या कर लोगे? निगम में कोई नेता तो है नहीं आपका। निगम में हमारे 24 पार्षद हैं ना भैया, 24 पार्षद हैं, हमारे छाया पार्षद हैं 46 और सब मिलकर के आवाज उठा रहे हैं। आज हमारे साथ में छाया पार्षद भी घूम रहे हैं, हमारे पार्षद भी घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं। ये देखिए हमारे पार्षद भी नौर वर्मा घूम रहे कई हैं। सदनों में वो आवाज बुलंद करते नहीं दिखे, बिखरे हुए नजर आते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष भी जरूरत तो लगती होगी आप लोगों को। अब बिखरे नजर नहीं आएंगे। नेता प्रतिपक्ष का भी चुनाव शीघ्र होगा और एक निगम का नहीं, हमारा रिसाली का भी नेता प्रतिपक्ष चुनना है हमको, भिलाई 314 का भी चुनना है, कुमारी का भी चुनना है और यहाँ तो हमारा अध्यक्ष बैठे ही है जामुल में। तो ये मामला 2 हमारी नगर पालिका हैं, 3 अपने नगर निगम है, तो उसमें से हमको 4 में नेता प्रतिपक्ष चुनना है। कब तक कोई डेडलाइन वगैरह? वो भी अब प्रदेश के लोग आ रहे हैं, उनसे बात हो रही है, बात होने के बाद जो गाइडलाइन वहाँ से मिलेगी उसके हिसाब से हम चुनेंगे उनको। इन समस्याओं को लेकर आप क्या करेंगे? मतलब 70 वार्ड कंप्लीट हो जाएगा 17 तारीख को, उसके बाद क्या रहेगा? क्या 17 तारीख को हम हुडको में एक आम सभा करेंगे, बड़ी सभा करेंगे, जिसमें हमारे क्षेत्र के मतलब हमारे प्रदेश के नेता भी आएंगे और लोग भी रहेंगे, सारे स्थानीय नेता रहेंगे और पूरा एक भाजपा कार्यकर्ताओं का एक हुजूम रहेगा वहाँ और जनता का, उसमें जनता भी शामिल रहेगी और उसके माध्यम से हम उस आम सभा में जो हमने कलेक्ट किया है समस्याओं को उसको बताएंगे
और इसके बाद हम नगर निगम कमिश्नर को एक ज्ञापन देंगे। आपकी पार्टी के लोग ये बोल रहे हैं कि बिचपुरिया जी अपना चेहरा चमकाने के लिए ग्राउंड पे निकल गए हैं, माला पहन के निकले हैं, 2023 के लिए खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। भैया ये माला तो लोगों ने बना दिया, अभी उतार दिया बहुत सारे माले, तो मैंने ये भी उतारे था भैया। मैं बोल दिया करके माला उतार दिए। नहीं बहुत सारे उतार दिए भाई, मैंने तो कम से कम 2500 माले लोगों ने पहनाए हैं। लोगों का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा काम करेगी। ये ब्रजेश बिचपुरिया का मामला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों को विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी निकल रही है, तो लोग आ रहे हैं, अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि आज हम जो बताएंगे समस्या उसका समाधान होगा और इन सारी समस्याओं को लेकर के हम नगर निगम कमिश्नर से मिलेंगे, उनको सारी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन देंगे, उनको समय देंगे 5 दिन 7 दिन का, और उसके बाद नगर निगम में एक जंगी प्रदर्शन होगा जिसमें कार्यकर्ता के साथ साथ हमारे जनता के लोग भी शामिल होंगे। जिस विधानसभा में घूम रहे हैं वहाँ इकलौते बीजेपी के विधायक हैं विद्यारतन भसीन जी, 3 दिन हो गए, एक भी दिन नजर नहीं आए। नहीं, उनसे बात हुई थी, आज भी आने वाले थे। वो क्या हुआ कि उनके परिवार में शादी थी तो वो वहाँ चले गए थे। ये मान लीजिए कि आने वाले दिनों में आएंगे वो? आएंगे सब आएंगे। अभी प्रेम प्रकाश जी साथ में थे ही, अभी करीब 1 घंटे साथ में थे वो। अभी विजय बघेल जी भी आने वाले हैं। तो सारी पार्टी एक है भाई, आप लोग चिंता मत कीजिए। चिंता हमारी नहीं, आपकी पार्टी के लोगों की चिंता हो रही है। चिंता नहीं है, सब आ रहे हैं भाई, सब आ रहे हैं भाई। अभी था ना आपको, पूर्व मंत्री साथ में घूमे 1 घंटे, अब हमारे सांसद जी आ रहे हैं, कल हमारी राज्यसभा सांसद भी आएंगी, सब आएंगे। आपके भाजपा के लोगों ने एक मुझसे कहा है कि एक सवाल पूछिएगा भैया से, जब बात करोगे तो संगठन को लेके क्या अपडेट है, मतलब कब अपने बाकी की जो कार्यकारिणी होती है वो कब बनाएंगे, बाकी विंगों के अध्यक्ष वगैरह कब बनेंगे? ये 17 को हमारा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम इस मतलब ये महीने चेहरा भी तराशेंगे सभी संगठन के इस लिए। महीने में हो जाएगी सब चीजें। 70 वार्डों में घूम के ये आप वो भी देखोगे, बॉडी देखोगे? नहीं, बॉडी की तो खैर कार्यकर्ता तो मिलते ही रहते पहले तो मिलते हैं। नहीं, कार्यकर्ता मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और मालूम भी है अपने को कौन सक्षम कार्यकर्ता हैं, कौन काम करने वाले हैं, क्या है। अब उसको बस केवल माला में पिरोना है। ये वैशाली नगर विधानसभा हो गया, भिलाई नगर को लेके क्या स्ट्रेटेजी है, चूंकि बीजेपी के विधायक वहाँ पे नहीं है, वहाँ के लिए क्या रणनीति है? ये रणनीति जो यहाँ वहाँ भी है। ये हमारा 17 तक का कार्यक्रम है, पद यात्रा का। एग्रेसिव नहीं जाओगे, थोड़ा एग्रेसिव होके, आक्रामक होके? क्या चीज? क्योंकि वहाँ तो कांग्रेस के विधायक हैं, देवेंद्र तो यादव। विधायक है तो हमको क्या करना है? हमको तो जो समस्याएं हैं और उसके द्वारा जो गलत काम किए जा रहे हैं उसको उजागर करना है भाई। विधायक के द्वारा और उनके आका माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा जो गलत काम किए जा रहे हैं उसको उजागर करना है और जनता के सामने लाना है। और हम जो काम कर रहे हैं, हमारी सरकार जो काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, उसको दिखाना है लोगों को। आज देखिए आप, 8 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनना है, जिसके लिए केंद्र से पैसा आ चुका है, लेकिन इनके सरकार लोगों को उससे वंचित कर रही है। और इसके अलावा अभी मैं कल मॉडल टाउन गया था, वहाँ उड़िया बस्ती है, उड़िया बस्ती में कई मकान बन गए, बेचारे बड़े अच्छा आराम से रहे हैं, मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। कल मैं गया तो बहुत लोगों ने धन्यवाद दिया। और कुछ लोग बेचारे ऐसे हैं जिनको केवल 2 किस्त मिली है, बाकी किस्तें नहीं मिली हैं, उनने अपना मकान तोड़ दिया है और रोड पे आ गए हैं और उनको ये राज्य सरकार किस्त नहीं दे रही है, जिसकी वजह से बेचारे उनकी स्थिति बड़ी खराब हो गई है। तकलीफें हैं हर वार्ड में, कमोबेश एक ही टाइप की। हर वार्ड में पानी, नाली, रोड, ये तो सब जगह है। और ये जो बताया बहन जी ने, दारू वाला मामला, ये पूरा है। इसके अलावा आप रोडें देख रहे, कितनी गंदी रोडें हैं। और अभी ये जो मकान बने थे, देखो आप, पूरे जर्जर हो रहे हैं, इनके रिपेयर कोई व्यवस्था नहीं है। और अभी तो मैं अंदर वहाँ देख करके आया तो वहाँ तो स्थिति ये है कि छज्जे ऐसे दिख रहे हैं कि गिरेंगे और लोगों को लगेगा। बिल्कुल तकलीफें हैं। तो ये थे बीजेपी के लोग, बीजेपी के जिला अध्यक्ष जो शंखनाद निकाल रहे हैं और तमाम विषयों पर उन्होंने बात की, राजनीतिक विषयों पे बात की और इस शंखनाद को लेकर भी उन्होंने डिटेल में बात की। हम आगे भी लगातार अपडेट दिखाते रहेंगे, वीडियो दिखाते रहेंगे। आप बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ। धन्यवाद। भाजपा शंखनाद में भाजपा की 2 पार्षद, पूर्व पार्षद एक पार्षद है और सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी पार्षद स्मिता दोड़के और सबसे ज्यादा फायर ब्रांड पूर्व पार्षद रश्मि सिंह हमारे साथ मौजूद। माफ करिएगा, कैसा लग रहा है शंखनाद में जब जा रही हैं लोगों के बीच में, लोग क्या बता रहे हैं? ये भाजपा का शंखनाद यात्रा है जो अब शुरू हो चुका है और शंखनाद हो चुका है। और हम लोग जितने भी अपना वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 70 वार्ड तक हम लोग इसका भ्रमण करेंगे। और जनता की इतनी सारी समस्याएं हैं कि जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी सारी समस्या हम लोग को सुनने के लिए मिलेगा और जानने के लिए मिलेगा। मतलब इतना ज़्यादा है, लोग घरों से बाहर निकल के अपनी समस्याओं को रोते हुए बता रहे, तो तकलीफ़ भी लगता है कि अरे इतनी बड़ी समस्या है जिसके लिए हम ये चुनाव लड़के और इनके लिए, मतलब यही हमको नेता बनाते हैं। और आज इनके पास कोई पूछने के लिए भी नहीं आता है कि तुमको क्या तकलीफ़ है। बहुत दुख भी हो रहा है और हम लोग सभी मिल करके इनके समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम नगर निगम को घेराव करके उग्र आंदोलन करेंगे, ये हम चेतावनी देते हैं।
आपका पहला कार्यकाल है, 1 साल कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। कैसा रहता है निगम में आपका कामकाज? लोग आप समस्याओं को लेके जाते हैं तो रिएक्शन कैसा रहता है निगम के अधिकारियों का? निगम के अधिकारी खुद इतने लाचार हैं कि उनके पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं है और निगम जो उनको सैलरी नहीं दे पा रही है, वो हमसे हाथ पैर जोड़ के कहते हैं कि मैडम अगर आपकी कहीं पहचान है तो हमें सैलरी दिला दीजिए। ये स्थिति है हमारे निगम की। और सर्वप्रथम हमारी आश्वासन की सरकार को मेरा बहुत बड़ा नमस्कार, जो 1 साल से हमें सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। जहाँ हम महापौर जी से मिलते हैं, आयुक्त जी से मिलते हैं, जो 2-3 बार बदल जा चुके हैं। जब हमें लगता है कि हमारी बात सुनी जाएगी, हमें दरकिनार करके अलग कर दिया जाता है। कांग्रेस की अगर पार्षद है तो उनकी फाइल पहले आगे पहुंचती है और हम बीजेपी वालों को पीछे खड़ा कर दिया जाता है। अरे भाई, जनता आपकी है, पूरा शहर आपका है, पूरा प्रदेश आपका है, तो लोग भी तो आपके हुए। ये बीजेपी कांग्रेस कहाँ से बढ़ गया? ये शंखनाद यात्रा उसी के लिए की गई है कि जो बीजेपी की, हम उन लोगों से मिल रहे हैं जो डाउन है, जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, हम उनकी समस्या सुन रहे हैं। एक बार भी महापौर जी का, आयुक्त जी का, कलेक्टर जी का दौरा हम वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ। मैं बहुत बार पोलाइटली उनसे बोलने गई कि आप दौरा करने कहाँ जाते हैं उन आइए। लोग? भिलाई विधानसभा जाते हैं या वहाँ पे करते हैं। सारा जितनी भी डेवलपमेंट है, जितना भी पेवर ब्लॉक लगाना है, जितने बैडमिंटन कोर्ट लगाने, सब भिलाई विधानसभा में। हमारे वैशाली नगर के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बैडमिंटन खेलें, वो आगे जाएं, वो ओलंपिक जाएं, वो प्रदेश स्तर पर आगे बढ़े खेल में। इतने बार मैं उन्हें जगह बता चुकी हूँ, उन्हें आगे करें कि प्लीज़ आप करिए, ये आपका काम है। अभी तो हमने निवेदन किया है, अब अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारी जनता को, वैशाली नगर विधानसभा की क्षेत्र की जनता को भी सफाई का भी उतना उन्हें ज़रूरत है। उन्हें भी साफ पानी चाहिए, उन्हें भी अच्छी सड़कें चाहिए, उन्हें भी खेल कूद, एजुकेशन सब चाहिए, जो भिलाई विधानसभा के क्षेत्र में बच्चों को मिलता है। ये पक्षपात क्यों किया जाता है? ये सबसे बड़ी समस्या जिस पर आवाज़ उठाना है। ये पक्षपात जो हो रहा है भिलाई सभा और वैशाली नगर विधानसभा, इस चीज़ को हमको पहले हटाना है। और महापौर जी को ये चीज़ समझनी होगी, आयुक्त जी को ये चीज़ समझनी होगी कि हमें भी वही सुविधाएं दी जाए। जो कैंप का हाल है वो बाकी एरिया का ना हो जाए। समस्याएं आप सुन रहे हैं, छोटी छोटी समस्याएं, चाहे शराब भट्टी की हो, सड़क की हो, नाली की हो, सबकी एक जैसी समस्या है। मैं खुद वैशाली नगर से हूँ, हमारी सड़कों का इतना बुरा हाल है। सामान्य सभा से मैंने ये शासन को पत्र भेज चुका है। शासन से जवाब आता है, आपको पैसा मिल जाएगा, आपका बजट सैंक्शन हो जाएगा, आपकी सड़क बन जाएगी। 1 साल में किसी भी प्रकार की कोई भी उसमें प्रगति नहीं हुई है। तो अब हम तो आंदोलन पर उतरना ही पड़ेगा, हमें आना ही पड़ेगा ज़मीनी स्तर पर और इन्हें दिखाना पड़ेगा। ये इसकी शुरुआत हो चुकी है और मैं चाहती हूँ कि जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सब जुड़े और इस पर उग्र आंदोलन हम जरूर करेंगे। धन्यवाद।